हेलो दोस्तों, VGC मैथ क्लास में आपका स्वागत है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ प्रश्न हम लोग पार्ट 1 में दिखाए हैं और आज पार्ट 2 होने जा रहा है। पार्ट 2 में तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने क्या है। एक घड़ी के मिनट के सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम एगो घड़ी भी बनाए हैं, घड़ी का ये मिनट का सुई है, मिनट का सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है। 5 मिनट के मतलब कि मिनट का सुई अगर 1 पर आएगा तभी तो 5 मिनट दूरी तय करेगा। अब 5 मिनट का मतलब कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल का मतलब है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए थीटा की आवश्यकता होता है, जो कि नहीं दिया गया है। तो हम दिमाग लगाएंगे कि मिनट का सुई अगर 1 बार चक्कर मारेगा तो 60 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि और कितना मिनट तय करेगा। मिनट का सुई 1 चक्कर में 60 डिग्री के कोण बनाएगी और 1 चक्कर में 60 मिनट दूरी तय करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसीलिए 1 मिनट में पहले निकालेंगे। तो 360/60 कटेगा 5 डिग्री, 6 डिग्री के करीब। तो इसीलिए 5 मिनट में हम निकालेंगे। तो 5 × 6 बराबर 30 डिग्री, यानी मेरा थीटा निकल गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। त्रिज्या दिया गया है कितना, 14 सेंटीमीटर। हम निकालेंगे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बोलिए, या नहीं तो फिर 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ये बोल सकते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना पाई r स्क्वायर। थीटा, तो थीटा का मान अभी हम निकाले हैं 30 डिग्री बटा 360 गुना पाई के मान 22/7। आर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर है मतलब 2 बार। 0 से 0 कटा, 3 से काटेंगे 12 × 36, इसको काटेंगे 7 दूनी 14, 2 × 6 = 12। और अगर काटना है तो इसको काट लो 2 से 11 और 2 से 3। अब बच गया ऊपर 11 × 14/3। 11 में 14 से गुना करेंगे, देखिए 11 × 4 = 44 के 4 हाथ में 4 और 11 में 1 से करेंगे 11 और कैरी 4 15 और बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में स्क्वायर लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। इस बार में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करते हैं। समकोण माने 90 डिग्री। केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो कह रहा है कि निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब कि एक बार संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और एक बार दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बोला एक वृत्त है तो हम एक वृत्त पारेंगे। एक वृत्त में कह रहा है कि जीवा केंद्र पर समकोण बनाता है। समकोण के मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री के कोण, ऐसे 90 डिग्री के कोण बनेगा। और बोल रहा है जीवा, जीवा इसको कहते हैं, जीवा इसी को बोला जाता है जीवा। आप नाम भी दे सकते हैं O, A और B। तो नंबर 1 में बोला गया है कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात है। आज भी बताया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब ई वाला कितना है 10 सेंटीमीटर और ये वाला भी कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो संगत लघु वृत्त खंड, वृत्त खंड के मतलब लघु वृत्त खंड ई छोटका हुआ और एकरा बाद जो बाकी सब बचा ये दीर्घ वृत्त खंड है। त्रिज्या खंड नहीं, वृत्त खंड। यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त खंड बचेगा, ई वाला लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड निकलेगा पहले कैसे, इसको पहले ऐसे निकालेंगे। हम सोचेंगे कि अगर ये त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, ये पूरा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो ये लगता है कि वृत्त खंड पत्र का बच जाएगा।
तो इसी प्रकार से इधर काम करेंगे, लिख देते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। बोलो बाबू, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 और गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज समकोण है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। देखिए थीटा, तो थीटा ही कितना डिग्री है? 90 डिग्री निकलेगा बटा 360 गुना पाई का मान दे सकते हैं 22 बटा, और नहीं तो पाई का मान वहां लेना है 3.14, 22/7 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। लेकिन चलो 3.14 लेते हैं, 3.14 गुना आर स्क्वायर, आर कितना है 10 गुना 10 माइनस 1/2 आधार, आधार कितना त्रिभुज के, और गुना ऊंचाई 10। आराम आराम से काटा पीटी करेंगे, 0 से 0 कटा और 9 चौका 36। देखिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, 100 के मतलब आई 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 से 100 खत्म। इसको 2 से काट लेते हैं, 15 दूनी 30 बचा 1 और 4 14, 2 7 14, इसको काट लेते हैं 2 दूनी 4। इधर अगर कटता है तो काट को 2 5। अब इधर देखिए ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, खाली बच रहा है 157 और बटा में माइनस 10 में 5 से गुना 50 बटा 1 भी कर सकते हैं। यहाँ से भाग देकर ही 50 को घटा सकते हैं, नहीं तो एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो कुल मिला के एलसीएम कितना? एलसीएम 2 157 और माइनस 50 दूनी घटेगा तो कितना बचेगा? 57 बटा 2। अगर इसको पॉइंट में काटना चाह रहे हैं तो पॉइंट में काट लीजिए, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 बचेगा 1, 7 17, 2 8 16 और 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा इसका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दीर्घ त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का मतलब ये हो गया लघु त्रिज्या खंड इतना बड़ा और दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया एकरा अलावा बाकी जो यहाँ से यहाँ तक बचा ये है दीर्घ त्रिज्या खंड। और दीर्घ त्रिज्या खंड कैसे निकलेगा? पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये वाला दीर्घ त्रिज्या खंड बच जाएगा। बच जाएगा ना? यस। दूसरा क्वेश्चन था दीर्घ त्रिज्या खंड। अभी हम बोले कि पूरा वृत्त में से अगर ये त्रिज्या खंड को काट के हटा दिया जाए तो बाकी जो ही बचेगा ये दीर्घ त्रिज्या खंड ही बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड बराबर लिखते हैं पूरा वृत्त यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अभी हम पीछे निकाले थे, देखो कितना निकाले थे, पूरा निकाला होता है, देखो ना। अच्छा है ये नहीं, देख लो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 360 गुना पाई आर स्क्वायर। नोट करिए से देखिए पाई का मान कितना लेना है 3.14 गुना आर स्क्वायर, आर कितना 10 गुना 10 माइनस इधर ले लो 90/360 का है कि थीटा यहाँ समकोण है 90 डिग्री गुना पाई के मान 3.14 और गुना में आर स्क्वायर तो 10 गुना 10। आराम आराम से काम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, 100 से 100 खत्म और इसको भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, 100 से 100 खत्म। इसको काट दो 0 से 0 और 9 चौका 36 4 बार में। इसको काटेंगे 157 2 से, इसको काटेंगे तो 2। यहाँ बच गया आपको 314 और माइनस 157 बटा 2। आप इसको चाहिएगा तो एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम 2 4 दूनी 8 2 का 2 3 दूनी 6 माइनस 157 घटा दो 7 8 में से 7 जाएगा 1 2 में से 5 नहीं जाएगा, पैसा लेंगे 10 2 12 में से 5 जाएगा 7 ये बचेगा 6 5 5 में से 1 गया 4
बटा 2, काट भी सकते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 1, 2 5 10, 2 5 10। ये रहा आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का मतलब समबाहु त्रिभुज होता है। अभी हम फिगर बनाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे कि समबाहु त्रिभुज कैसे होता है। यानी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, बनाता है। तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, पहला नंबर में चाप के लंबाई ज्ञात करना है। दूसरा नंबर में चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और तीसरा नंबर में जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस सब करने से पहले एक वृत्त है तो एक वृत्त हम लेंगे, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। एक वृत्त में बोल रहा है आप लोग को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। केंद्र पर कितना डिग्री के कोण बना रहा है? 60 डिग्री लिखेंगे। बोला 60 डिग्री के कोण बनाता है। नंबर 1 में बोला चाप का लंबाई। चाप का लंबाई मतलब ई वाला होता है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यही चाप का लंबाई है। बढ़िया से देख लीजिए आप लोग, चाप का लंबाई के एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम लिख दे रहे हैं, चाप का लंबाई बराबर थीटा बटा 180 गुना पाई आर। थीटा के मान कितना लेंगे? 60 बटा 100 गुना पाई के मान, और आर कितना दिया गया? 21। 0 से 0 खत्म, 6 से काटेंगे 3 बार में, 7 तिया 21 और 3 से 3, यानी आपका चाप के लंबाई बच गया 22 सेंटीमीटर। एक आंसर यहाँ क्लियर हो गया, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर में है कि चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड, यानी इस चाप के द्वारा जो बना है ई वाला त्रिज्या खंड, इसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दूसरा नंबर में लिखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, अभी कुछ मिनट पहले आप लोगों को बताए थे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा के मान दिया गया है 360, गलत, थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री बटा 360 गुना पाई के मान 22 बटा 7, आर दिल है 21 गुना 21, 2 बार लिखे हैं क्योंकि आर स्क्वायर है। 60 से क्या बार काट लेते हैं? 6 बार। 7 तिया 21, 3 दूनी 6 और 2 से, यानी 11 में 21 से गुना करेंगे। 11 गुना 21 बराबर आएगा 11 का 11 दूनी 22, एक हाथ वाला सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आप लोगों का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तीसरा नंबर में आप लोग को देखिए इधर दिखा रहे हैं, तीसरा नंबर में है जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड, जो कि अभी इसमें जीवा हम नहीं दिए। जीवा जैसी बोला तो यहाँ से जो यहाँ तक जाएगा ई बना जीवा, और जीवा के द्वारा बनाया गया वृत्तखंड ये वाला होता है। और इसका क्षेत्रफल अभी कुछ मिनट पहले बोलते कि त्रिज्या खंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर घटा लिया जाए तो ई वाला जीवा बचेगा। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? जिस त्रिभुज का कोण 60 डिग्री होता है वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो हम लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ई छोटका जो हम ऐसे से डिजाइन बनाए हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज के नाम भी दे सकते हैं, ओ ए बी। लिख दो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी निकाले। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल कितना आया है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 231 डायरेक्ट लिख देते हैं,
माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समबाहु। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना में भुजा के स्क्वायर। 231 माइनस √3/4 भुजा कितना दे रहे हैं त्रिभुज के? 21 सेंटीमीटर। आप 21 के स्क्वायर कर लो। 231 माइनस √3/4 गुना 21 के स्क्वायर करेंगे, 1 के स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 यानी 441 आएगा। आप इसको अपने तरीका से बढ़िया से लिख दीजिए। 231 माइनस 441 √3/4 ये हो गया आप लोगों का आंसर। ये रहा लघुवृत्त खंड का क्षेत्र। ये आप लोग का 441 में √3 से गुना कर दिया गया है, 441 √3/4। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखिए, लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।